Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear 12th class students, as you know, nowadays our topic is co-curriculum activities. As you are aware about the fact that the co-curricular activities are the activities which are practiced in our schools, inside school, outside school, and this is the part of our curriculum now. Yesterday we read about the meaning, importance, and objectives. Why it is important? Why without the co-curricular activities, our educational system is not effective. So, today we are going to discuss the types of co-curricular activities. यानी जिसको हम कहते हैं कि को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है, जिसे हम एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं, उसकी किस्में कि कौन कौन से अक़साम हैं जिनको हम को-करिकुलर एक्टिविटीज में ला सकते हैं. तो इसके चार बड़े मेजर जो हम कहते हैं को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है मेजर, उसमें पहला है लिटरेरी एक्टिविटी, उसके बाद है physical activities, then we have social activities, and third one is aesthetic and cultural activity. So ये चार अक़साम जो हैं, इनको मिलाकर इनको जब हम इंक्लूड करते हैं अपने करिकुलम में, अपने निसाब में, तो यही हमारे लिए एक्स्ट्रा को-करिकुलर या को-करिकुलर एक्टिविटीज बनते हैं. अब यहाँ है लिटरेरी एक्टिविटीज क्या है. लिटरेरी एक्टिविटीज is one of the co-curricular activity which requires intellectual dimension. ये हम किस तरह से इसको काम में लाते हैं, इसका सबसे बड़ा जो शय है वो है हमारा दिमाग, माइंड. इसके लिए हमें माइंड पावर का होना बहुत जरूरी है, और ये एक्टिविटी हमारे दिमाग को बढ़ाती है. जैसे मैंने आपको कहा, पहले भी कहा है कि इंसान जो है, इसके अंदर जो है, स्टूडेंट जो है, इसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तब ये सही मानों में और वो सब मतलब कर सकता है, और उस काम के लिए कारआमद है जो जिसके लिए इसको लाया गया है. जैसे पढ़ने के लिए, इसको इल्म हासिल करने के लिए, इसको सही मुअल्लिम बनाने के लिए, तो इसके लिए जिस्म की तवानाई बहुत जरूरी है, और जहन सबसे अहम है. जहन का कारआमद होना, और उसके अलावा जो सोशल और कल्चरल, ये इंसान जो है अल्लाह ताला ने इसको अशरफुल मखलूकात पैदा किया है. जब तक ना हम इसको इस चीज़ का एहसास देंगे, तो इसीलिए सोसाइटी है, क्योंकि इंसान सोसाइटी में रहता है, और सोसाइटी ही उसको ये सब कुछ सिखाता है कि उठना, बैठना, बात करने का ढंग, बुजुर्गों के साथ कैसे हम पेश आए, छोटों के साथ किस तरह शफकत करें. तो यहाँ पर जो हमारा है दैट इज़ माइंड पावर, जो है जो माइंड पावर हमारा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारे को-करिकुलर एक्टिविटी है, उसमें क्या है कि लिटरेरी माइंड पावर के लिए लिटरेरी को-करिकुलर जो एक्टिविटी है, इसमें डिबेट्स है, सिंपोजियम्स है, अच्छा एक्सटेंशन लेक्चरर्स है, स्टोरी एंड एसे राइटिंग है, कंपटीशंस है. तो इसके लिए हमें क्लब्स हैं. तो दीज आर द मतलब एक्टिविटीज which with the help of these activities we can build a mindset of a child, mindset of a boy, a student. जैसे कि अगर हम एक बच्चे एक डिबेट के लिए हम डिबेट तैयार कर रहे हैं, तो उस डिबेट में जो
क्वेश्चनर होगा, जो सवाल जवाब होंगे, तो उसके लिए जब उसको अपने आप को तैयार करना है, या कोई डिस्कशन होती है या क्विज प्रोग्राम है, ये सब जो है ये लिटरेरी इसमें क्या है, इसका क्या है, इसका ताल्लुक जो है वो हमारे दिमाग के साथ है, क्योंकि यहाँ आपने अपने दिमाग को इसके लिए तैयार करना है। तो ये दोनों चीजें करता है, क्योंकि ये तो कहा गया है ना कि इल्म जो है, इल्म इंसान के, इल्म जो एक ऐसा खजाना है, इसको जितना खर्च किया जाए ये बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, एक तो इसमें इल्म बढ़ जाएगा, ऊपर से इसके दिमाग जो है, दिमाग की वसत भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो चीज नहीं है अगर खर्च किया जाए तो ये कम हो जाएगा, बल्कि इसमें वसत आती है। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया है, को करिकुलर एक्टिविटी जो हमें है, लिटरेरी जो हमारी एक ऐसा जरिया है जो हमारे दिमाग को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए क्या तैयार करता है, सही मानों में। और इसके बाद जो हमारा दूसरा है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। कि मैंने आपको कहा कि साउंड बॉडी जो है, ये साउंड माइंड के लिए जरूरी है, कि अगर आपने दिमाग को, अगर आपने अपने अकल को, अपने दिमाग को साउंड बनाना है, तो उसके लिए साउंड बॉडी होना जरूरी है। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है, को-करिकुलर एक्टिविटी में जो फिजिकल एक्टिविटी है, इट प्लेस ए वाइटल रोल, क्योंकि जिस्म की तवानाई ही इंसान को ज़हनी तवानाई देता है। आप देखिए, जो इंसान जिस्मानी तौर पर चुस्त होगा, वो दिमागी तौर पर भी चुस्त होता है, उसका आईक्यू पावर भी बड़ा चुस्त होता है। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है जो हमने फिजिकल एक्टिविटी जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारा है मास परेड जो हम करते हैं, ड्रिल जो हम रोज अपने स्कूल में करते हैं, जो इसका हमें जरूरी है, एथलेटिक्स। अच्छा, जो खेल है या रेसलिंग, इंडोर गेम्स में टेनिस आता है, बैडमिंटन आता है, ये इंडोर गेम। और इस तरह आउटडोर गेम्स है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, व्हाटसोएवर विच कम्स, जो कुछ भी हमारे फिजिकल, जो फिजिक को, जो हमारे जिस्म को तवानाई देता है, जैसे हमारे जिस्म जिसमें हमारा जिस्म किसी काम में लग जाता है, तो ये को-करिकुलर एक्टिविटी में आता है। तो इस तरह से जो हमारा को-करिकुलर एक्टिविटी की दूसरी टाइप है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल, जो इसमें, हाँ, इसके हमारे जैसे स्विमिंग भी है, इसमें हमने यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं, रेसलिंग है, इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, स्विमिंग, बोटिंग, एनसीसी, एसीसी, स्काउटिंग कैंपस, गर्ल गाइड कैंपस है, गार्डनिंग है। तो जितना भी जिस काम में आपका फिजिक यूज होता है, तो फिजिक के साथ साथ वहां आपका माइंड भी यूज होता है। जब हम कोई फिजिकल काम करते हैं, तो हमारा माइंड का कंसंट्रेशन भी इसमें आ जाता है, कि अगर हम फुटबॉल खेलते हैं फॉर इंस्टेंस, या हम कोई ऐसे गेम, हमें वो जीतनी भी है, तो उसको जीतने के लिए हमारा दिमाग का होना, वो इस तरह से हमारा जो जिस्म है, जिस्म के साथ साथ हमारा दिमागी तवाज़ुन भी उसमें रह जाता है। तो ये आज के लिए हमारे, चूंकि आप 4 टाइप्स हैं इसकी, तो फिलहाल हमने आज आपको ये 2 टाइप्स बताई है। पहला है लिटरेरी एक्टिविटीज एंड दूसरा है फिजिकल एक्टिविटीज। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू प्रैक्टिस इट। इफ वी विल नॉट प्रैक्टिस इज दिस काइंड ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटी इन आवर सिलेबस, तो जो हमारा मिशन है कि हम एक बच्चे को एक साउंड बॉडी, साउंड माइंड, एक अच्छा सही जो हमें इसको एक अच्छा प्रोडक्ट जो हमने लाना है सामने, तो विदाउट दिस टाइप्स व्हिच आर गोइंग टू इंक्लूड, व्हिच वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, तो इसके बगैर इसका होना, कारआमद होना नामुमकिन है। थैंक यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम आपको और 2 जो एक्टिविटीज है उसके बारे में बताएंगे। खुदा हाफिज़।